हेलो फ्रेंड्स, मैं बुशरा कालका एस एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अपना जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। ये वीडियो आपकी जो मैं बना रही हूँ आपकी प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस है और इसमें इस वीडियो में अपन फॉर्मूले के थ्रू इसको समझेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे अपन, उसको अपन फॉर्मूले के थ्रू भी समझेंगे और उसी क्वेश्चन को अपन शॉर्ट ट्रिक पे भी देखेंगे। इसमें हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो एक तो आपका एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसको अपन एक साइड फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे इस साइड, और इस साइड अपन शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझेंगे कि वो क्वेश्चन एक्चुअल में फॉर्मूले से कैसे होगा और आपकी शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा। एक्चुअल में फॉर्मूला उन लोगों के लिए है, फॉर्मूला जिसके थ्रू जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो उनके लिए है जिनको मैथ का बेसिक नहीं पता है, ठीक है, जिनको मैथ सही से आती नहीं है, स्टार्टिंग है उनकी करने की, तो वो उनके लिए फॉर्मूले के थ्रू कैसे कर सकते हैं। और जो शॉर्ट ट्रिक है उससे भी अपन समझेंगे कि अपन शॉर्ट ट्रिक से उसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। सीपी यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी हिंदी में बोले तो इसको क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस वो होता है कि जैसे कि मैं मार्केट गई और कुछ चीज लेके आई, परचेज करके लेके आई, तो जिस प्राइस में मैंने उसको खरीदा है वो मेरा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि मैंने कोई चीज खरीदी और फिर मैंने उस चीज को बेच दिया। जब मैंने उस चीज को बेचा, जो मुझे पैसे मिलेगा उसको बेचने पे, वो मेरा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। हिंदी में बोले तो उसको विक्रय मूल्य। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, यानी कि मैंने कोई चीज खरीदी, कम में खरीदी थी और उसको मैंने ज्यादा में बेच दी, यानी जो सीपी जो है मेरा कम है और जो मैंने उसको बेचा वो मैंने इसको ज्यादा में बेच दिया, तो इसमें क्या होगा, मुझे क्या होता है, इसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट यानी लाभ, यानी कम में खरीद कर किसी चीज को ज्यादा में बेच देना, वो क्या होता है आपका प्रॉफिट यानी लाभ। फिर अपन का आता है लॉस। लॉस यानी हानि, यानी कि कोई चीज मैंने ज्यादा में खरीदी और उसे कम में बेच दी, तो इस पे मुझे क्या होगा, हानि, ठीक है। अब अपन इसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि इसके फॉर्मूले होंगे कैसे। प्रॉफिट, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट क्या होता है कि अगर मैंने किसी चीज को कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया तो उनका डिफरेंस मेरा क्या कहलाता है, प्रॉफिट। और लॉस क्या होता है कि किसी चीज को मैंने कम में खरीदा और ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो उसमें मुझे क्या होगा, लॉस। क्लियर। फिर क्वेश्चन में एक चीज आती है कि आपका प्रॉफिट परसेंट और एक आता है आपका लॉस परसेंट, यानी कि मुझे जितना प्रॉफिट हुआ उसको मुझे आपके परसेंट में बताना पड़े। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, जो आपका प्रॉफिट है उसको आप, प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे, तो उसको आप पी लिखोगे यहाँ पे, प्रॉफिट का पी, और उसको कंपैरिजन किससे करोगे, आपने जितने में खरीद के लाए थे यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस से इसको कंपेयर करोगे इनटू 100। ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। और फिर अपन आते हैं, ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, को दिखेगा नहीं, जरा कैमरा एडजस्ट कर लेते। फिर आता है आपका लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है आपका, यानी कि यहाँ पे लॉस परसेंट लिखा है ना, तो यहाँ पे आप लॉस ही लिखो। क्लियर। और आप उसको कंपेयर किससे करोगे, वही आपका सीपी से कंपेयर करोगे, जितने में आपने उसको खरीदा, ये लीजिए मैंने उसको सीपी से कंपेयर कर दिया इनटू 100, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका लॉस परसेंट। क्लियर। इसके बाद अपन दो फॉर्मूले और देखते हैं। दो फॉर्मूले में अपन देखेंगे कि अगर फॉर्मूले के थ्रू
क्वेश्चन में हानि हो रही है, यानी कि तो वहां पे मैं क्या लूंगी, माइनस और अपॉन 100। क्लियर? देखो अपन इसको ऐसे करके देख लेते हैं। किसी क्वेश्चन में मुझे बोला जाए कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। क्लियर? और एसपी अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि मुझे उस क्वेश्चन पे हानि हो रही है, तो मैं क्या कर दूंगी, 100 माइनस एल अपॉन 100। क्लियर? देखिए फ्रेंड, आपका पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक सामान 400 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और फिर उसे 20% लाभ पर बेच देता है। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। वो क्या कर रहा है, एक सामान को खरीद रहा है कितने रुपए में, 400 रुपए में, यानी कि खरीदा उसने, तो ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीदा उसने, 400 रुपए में खरीदा, और उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है। लाभ यानी प्रॉफिट, कितना का लाभ हो रहा है उसको, 20% का लाभ हो रहा है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है आपका, और आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि आपको उसका सेलिंग प्राइस निकाल के बताना है कि उसका एसपी कितना होगा। एसपी निकालने के लिए आपके फॉर्मूला हो जाएगा एसपी इज इक्वल्स टू सीपी 100। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन फॉर्मूले में कि आपको फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। प्लस माइनस किसके लिए था आपका, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप वहां पे प्लस लगाओगे, और अगर आपको वहां पे हानि हो रही है तो आप वहां पे क्या लगाओगे, माइनस। अभी मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, प्लस पी अपॉन 100। क्लियर? एसपी, सीपी है मेरे पास, सीपी कितना दिया है मुझे, 400 रुपए, ठीक है, 100, और प्रॉफिट कितना हो रहा है मुझे 20 का अपॉन 100। अच्छा ये देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने कट गए। एसपी बराबर मेरा कितना बचा, 4, और इसको इसमें मैं ऐड कर दूंगी तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। शायद इस साइड दिखे नहीं आपको तो मैं इधर लिख देती हूँ। अब एसपी कितना हो जाएगा, 0 को 0 ही लिख देते हैं। क्लियर? अब 12 का पहाड़ा अब 4 बार पढ़ लो तो कितना आ जाएगा आपका, ये 48। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ गया एसपी, कि उसने उसे कितने में बेचेगा, आज उसे 400 में खरीदा था, उसको 20% लाभ हुआ, तो वो उसको कितने में बेचेगा, उसको 480 रुपए में बेचेगा। क्लियर? अब मैं इसको देखती हूँ अपनी शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक आपकी बहुत इजी है। देखो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा गया है, हमेशा ये याद रखना सीपी जो मेरा रहेगा मैं उसको हमेशा 100 लेके चलूंगी। क्लियर? एसपी देखते हैं, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का, 100 का 20% कितना होगा आपका 120। क्लियर? अब उसने बोला कि उसने उस सामान को 400 रुपए में खरीदा था, 400 रुपए में खरीदा था, तो ये मेरी लाइन है खरीदने वाली और ये मेरी लाइन है बेचने वाली। उसने वो सामान क्या खरीदा था, खरीदा था, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया खरीदने वाली लाइन में। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों का कंपैरिजन करूंगी। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यानी कि 100 में अगर मैं 4 का गुणा करूं तो मेरा कितना आ जाएगा 400। अब मैंने 4 का ऊपर गुणा किया है तो मैं 4 का नीचे भी तो गुणा करूंगी, 12 चौको 48, कि मेरा कितना आ गया आंसर 480। ओह सॉरी, आप लोगों को दिख नहीं पाया, मैं फिर से बता देती हूँ। आपका कॉस्ट प्राइस कितना लेके चलना है आपको 100, ठीक है। अब आपका कॉस्ट प्राइस आपने 100 लेके चला और आपको उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, 100 का 20% कितना हो गया आपका 120।
आपने क्या करा था, 400 रुपए में खरीदा था। जब वो सामान आपने 400 रुपए में खरीदा है तो आप उसको किसकी लाइन में लिखोगे, जो सामान आपने खरीदा है उसी की लाइन में लिखोगे और उन दोनों का डिफरेंस लिख लोगे। उन दोनों का डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है, 4। तो जिस 4 का मैंने ऊपर गुणा किया है तो उसी 4 का मैं नीचे भी गुणा करूंगी। 12 में जब 4 का गुणा किया तो कितना आ गया मेरा, 480। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई कुर्सी 500 रुपए में खरीदी गई और उसको 10% हानि पे बेच दी, उसका विक्रय मूल्य पूछा है आपसे, उसका विक्रय मूल्य बताओ। यानी कि अभी जो आपका पहला क्वेश्चन था उसमें आपको लाभ दिया था कि आपको तो बोला था कि मैं इतने में खरीद के लाया हूँ और मुझे इतने पे इतना लाभ हो रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि मैंने 500 रुपए में खरीदी और मुझे 10% की हानि हो रही है उस पर, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा। तो यानी कि मैं इतने में खरीद के लाया था, जब मुझे हानि हो रही तो यानी कि मैंने 500 से कम में बेची होगी। तब में मुझे वही निकालना है कि 500 से कम कितने रुपए में मैंने उसको बेची। तो यहाँ पे सीपी मेरा कितना हो गया, यानी कि मैंने उसको खरीद के लाई ना, तो कितने में खरीद के लाई, 500 रुपए में, और उस पर हानि कितनी हो रही है मुझे, 10% की। और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो वही अगेन फिर से वही अपन फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी इक्वल्स टू सीपी 100। पहले अपन को क्या हो रहा था, प्रॉफिट, तो अपन क्या लगा रहे थे वहां पे प्लस, अभी अपन को क्या हो रहा है, लॉस, तो अपन उसके लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एल अपॉन 100 एसपी। सीपी कितना हो गया मेरा 500, 100 और लॉस कितना हो रहा है मुझे 10 का अपॉन 100। क्लियर, एसपी इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 500, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 अपॉन 100। ये 2 0 से 2 0 गए, तो एसपी आपका कितना आ जाएगा 5 इंटू 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 450। क्लियर, ये आपका कितना हो जाएगा 450। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से देखें, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए अपन क्या करते हैं, सीपी हमेशा क्या लेके चलते हैं, सीपी हमेशा अपन 100 लेके चलते हैं। सीपी मेरा कितना आया 100, ठीक है, सीपी मेरा 100 है और एसपी कितना हो जाएगा, इस पे मुझे कितना हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब मैंने कुर्सी 500 में खरीदी, तो खरीदी कितने में 500 में, और मैं उसको कहां पे लिखूंगी, खरीदने वाली लाइन में। ठीक है, और मैं फिर क्या करूंगी, इन दोनों का डिफरेंस देख लूंगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 5 का। अब जब 5 ऊपर गुणा किया है तो 5 नीचे भी तो गुणा करूंगी, कितना आ जाएगा आपका 450। ये आपकी क्या थी, शॉर्ट ट्रिक। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर उस पर 25% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी तक जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ था, ठीक है ना। अभी तक वो आपसे बोल रहा था कि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ था कि मैं उसको इतने में खरीद के लेके आ रहा हूँ और मुझे बताओ कि मैंने उसे बेचा कितने में। अब आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि वो मैं इसको इतने में बेच रहा हूँ, तो मैंने इसको खरीदा कितने में, यानी कि 150 रुपए जो आपको दिया है वो उसने उतने पे उसको बेचा है, यानी कि वो मेरा क्या हो गया 150, यानी मैं बेचने पे, यानी कि वो क्या हो गया मेरा विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि एसपी हो गया। अब वो बोल रहा है कि उसको इतने में बेचने पर उसको 25% की हानि होती है, यानी कि लॉस कितना हो रहा है उसको 25% का। अब वो पूछ रहा है कि उसने उसको खरीदी कितने में थी, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है इसका। ठीक है, तो अभी वही फॉर्मूला रहेगा आपका, कौन सा, एसपी इक्वल्स टू सीपी 100, लॉस हो रहा है तो माइनस है, वेरी गुड, अपॉन 100। एसपी मुझे दिया हुआ कितना है 150 इज इक्वल्स टू सीपी, ये मुझे फाइंड करना है, उसको मैं वैसे का वैसा लिखूंगी 100 माइनस 25 अपॉन 100।
इतना क्लियर है? अब आगे देखते हैं अपन क्या हो गया। अब अपन ने लिखा 150 इज इक्वल्स टू सीपी। 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 75 अपॉन ये क्या है 100। तो आप इसको यहाँ पे 100 वैसी का वैसा लिख दोगे। क्लियर? अब चीज देखो, जो चीज आपकी बटे में होती है ना वो आपकी यहाँ पे जाती है गुणे में, और जो आपकी चीज गुणा में होती है ना वो आपकी आती है बटे में। ठीक है, यानी कि अपॉन में। सीपी मैंने वैसी का वैसा लिखा, 150 जैसा था मैंने वैसी का वैसा लिखा। ठीक है, ये आपकी चीज कहाँ पर है बटे में, तो ये कहाँ पे आएगी आपकी गुणा में। तो ये चीज ऊपर थी ये आपका इस साइड आ जाएगा। क्लियर? अब 75 के पहाड़े में 150 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। 75 दूनी 150, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 100। सीपी यहाँ पे आपका कितना आ गया 200, यानी कि उस वस्तु का खरीद के वो 200 रुपए में लाया था और उसको उसने बेच कितने में दिया 150 रुपए में। क्लियर? इसी क्वेश्चन की अपन शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, सीपी क्या लेके चल रही हूँ मैं 100, तो मैं इसको अभी भी 100 ही लेके चलूंगी। ठीक है ना? अब एसपी कितने पे निकालते हैं, यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है मुझे 25% का, तो 100 का 25% क्या होगा माइनस कितना हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी खरीदने की लाइन है, ये मेरी बेचने की लाइन है। तो वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसने 150 रुपए में उसको बेच दिया, तो बेचा है तो मैं उसको कहाँ लिखूंगी बेचने वाली लाइन में लिखूंगी। ठीक है ना? तो ये मैंने उसको बेचने वाली लाइन में लिख दिया। अब मैंने इसका क्या करा यहाँ से कंपेयर किया, 75 दूनी 150 यानी कि 2 का डिफरेंस आया। जब यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया तो मैं यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस देख लूँ, ये कितना हो जाएगा मेरा 200। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से भी देख लिया और फॉर्मूले के थ्रू भी देख लिया। ठीक है, अब अपन का आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर आपको 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना? किसी वस्तु को उसने क्या करा 600 रुपए में बेच दिया और उसको उसमें प्रॉफिट भी हुआ, लाभ भी हुआ। कितना हुआ 20% का लाभ हुआ। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि आपने उसको खरीदा कितने में था। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी फॉर्मूले के थ्रू पहले अपन देखते हैं। एसपी कितना हो जाएगा मेरा 600 और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि आप उसको उसका सीपी बता दो कि कितने में उसने खरीदा था। वही फॉर्मूला मैं फिर से लगाऊंगी, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी 100 प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस वेरी गुड अपॉन 100। क्लियर? 600 मैंने ये रखा अपना इज इक्वल्स टू सीपी 100 प्रॉफिट कितना होगा 20% का प्रॉफिट हुआ अपॉन 100। ये मैंने लिखा 600 इज इक्वल्स टू सीपी 120 अपॉन 100। तो ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये वैसे का वैसा दिखा। जो चीज आपके बटे में होती है वो कहाँ जाती है गुणा में, ये लिख दिया मैंने गुणा में, और जो चीज आपकी गुणा में है वो कहाँ जाएगी आपके बटे में। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं अपन, सीपी इज इक्वल्स टू 12 का टेबल तो आता ही होगा यहाँ सबको आता है ना कि नहीं आता। 12 का टेबल 600 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 12 पंजे 7 और 0 का 0 वैसे ही लिख दोगे और 10 का 10 वैसे ही लिख दोगे। ठीक है, तो ये सीपी आपका कितना आ जाएगा, यानी कि आपने उसको 500 रुपए में खरीदा था और 600 में बेच दिया। जब आपने 600 में उसे बेचा तो आपको लाभ कितना हुआ 20% का। अब अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या करता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिम, इसको मैं क्या लेके चलती हूँ 100, यस 100, और एसपी मेरा कितना हो जाएगा वो मैं देखती हूँ कि मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है या
लॉस हो रहा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितना, वो भी 20%। तो 100 का 20% आपका कितना हो जाएगा, 120। क्लियर। अब ये आप बताओ कि ये 600 जो है आपका, ये बेचने वाली लाइन में लिखा जाएगा या खरीदने वाली लाइन में, बताओ। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बेच रहा है ना, तो उसको अपन बेचने वाली लाइन में लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने इसको बेचने वाली लाइन में, ठीक है। अगर काटना नहीं आ रहा है ना, तो देखो कैसे, 0 से 0 हटा दो, हो गया। अब 12 का पढ़ा तो 60 में पढ़ सकती हो ना, पढ़ लो। 12 पंचे 60, कितना डिफरेंस आया मेरा, 5 का। इसी 5 को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे गुणा कर दूंगी। अब 5 का 100 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 500। तो मैंने उसको कितने में खरीदा था, 500 में खरीदा था, और 600 में मैंने उसको बेच दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं आपको रोज इसी टाइप से रोज वीडियो अपलोड करूंगी आपके लिए, रोज न्यू वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी मैथ्स की, जिससे आप घर बैठे अपनी मैथ्स अच्छी कर सकते हैं, फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप अपने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।